कांग्रेस की कर लेते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। कुछ देर पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारी 40% उम्मीदवार महिलाएं होंगी और 40% युवाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रियंका ने बताया कि हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में कई राजनीति की पहल करने वाले लोग हमारे प्रत्याशी हों। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों में कुछ पत्रकार हैं, अभिनेत्री हैं, कुछ संघर्षशील महिला शामिल हैं। इसके साथ ही उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। उधर आदिवासी युवा रामराज को उम्हा सोनभद्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको बता दें कि सोनभद्र नरसंहार में रामराज ने न्याय के लिए आवाज उठाई थी। दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता। दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है, और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। आते हैं, उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं, तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। सबसे पहले कांग्रेस ने ही अपनी पहली सूची जारी की है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट अगर आप देखें तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाने का जो वादा था वो लगभग इसमें भी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत सिन्हा इस खबर पर जुड़ गए हैं। रजत, ये जो लिस्ट 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, इसमें कौन से वो नाम जो हाईलाइट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों से अपनी बढ़त बना ली, क्योंकि अभी तक किसी राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी संख्या में सूची जारी नहीं हुई है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने खुद घोषणा की थी कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगे, और जो पहली सूची आई है उसमें साफ दिख रहा है कि 125 में से 50 सीटें उन्होंने महिलाओं की दी। अगर प्रमुख महिलाओं की बात करूं मैं, तो माकी खान की जो पीड़िता थी उसकी मां को टिकट मिला है उन्नाव से। सदफ जाफर को लखनऊ से टिकट मिला है, वो भी कांग्रेस के लिए संघर्ष करती रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के वो सड़कों पर उतरी हैं। और लखनऊ से ही बात करूं तो ममता चौधरी को मोहनलालगंज से टिकट मिला है। तमाम ऐसे नाम सामने हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है कांग्रेस को लेकर के, या वो पीड़ित रही हैं। तो एक तरफ से तो साफ है कि कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी ने कि 50% टिकट देंगे, और जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता ही हो। जिन महिलाओं ने संघर्ष किया है अपने अपने स्तर पर, जिन महिलाओं की अपने जिले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में पहचान है, उनको कांग्रेस टिकट देने में प्राथमिकता देगी। तो पहली सूची देखने से तो ये साफ हो गया है कि कम से कम कांग्रेस और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी है, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। एक नया प्रयोग यहाँ पर प्रियंका गांधी लेकर आई हैं, खासतौर पर महिलाओं को राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। क्या इसका प्रेशर दूसरी पार्टियों पर भी उनके टिकटों के मंथन और बंटवारे में देखने को मिल सकता है? रजत, देखिए, सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस ने कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसको लेकर के तमाम तरह के कांग्रेस ने कार्यक्रम भी आयोजित किए, मैराथन दौड़ भी आयोजित की। और अब जो नया नारा मिला है
कि लड़ेगा, बढ़ेगा, यूपी आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका गांधी के हाथों में है, वो काम कर रही है। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को चिंता में जरूर डाल दिया। हालांकि ये अलग बात है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम किस तरीके के आएंगे, कांग्रेस कितनी बढ़त हासिल करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ लग रही है कि जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की थी, कांग्रेस ने जो अपनी प्रतिज्ञा में जिन चीजों को शामिल किया था, वो उसे फिलहाल पूरा करती नजर आ रही है। शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के